हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में किसकी बात की थी? आपके लवण की। किसकी बात की थी? लवण। आज क्या पढ़ने वाले मैं आज आपको लवण बनाना आपको आज सिखाने वाला हूं कि लवण कैसे बनाया जाता है। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। 4 या 5 का 100% आता है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक हेडिंग आती है। तो आज जो पढ़ाओ उसको ध्यान से आपको देखना है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? लवण। लवण कैसे बनते हैं? जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, धावन सोडा। तो आज चलिए मैं आज आपको 2 सोडे आपको पढ़ाता हूं। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पढ़ाऊंगा जिसे बोलते हैं पुट्टी, पीओपी। एक आपको पढ़ाऊंगा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, चलिए देखते हैं। नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ रहे हो आज? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे क्या बोलते हो आप? पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसे पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम आना चाहिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए कैल्शियम SO4 क्या है? सल्फेट। हाफ मतलब अर्ध। ये क्या है? हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट। ओके, क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमी हाइड्रेट। ये क्या है? इसका रासायनिक नाम। अब पीओपी बनता कैसे है ये देखिए। अब निर्माण देखिए पीओपी का क्या करना है। जो भी आए उसका आपको सूत्रांक चाहिए भाई। ये है आपको, ये है बना के आपको तैयार करना। निर्माण मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाएगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, केवल आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है? CaSO4। जो ये हाफ लिखा है इसको क्या कर देना? 2 कर देना बस। तो किसका सूत्र बन गया आपका? जिप्सम का। ये भी याद नहीं करना। आधा गिलास पानी आपका रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और 2 गिलास पानी हो जाएगा तो किसका सूत्र है? जिप्सम का। हमको बनाना क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। तो आधा गिलास को किसमें कन्वर्ट कर देना? 2 गिलास में। इसे क्या करना? अब गर्म किया जाएगा। तो गर्म करें तो ताप कितना देंगे? 373 केल्विन। जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर पानी उड़ेगा। तो सीधे आपको ध्यान रखना है, हमको बनाना क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिख दीजिए यहां पर, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब 2 गिलास में आधा गिलास पानी निकलेगा तो कितना बचा? 1.5 गिलास। 1.5 गिलास पानी अलग कर दीजिए। क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना सिंपल है। मतलब कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको ये बना के आपको बनाना है। मतलब कि ये सिंपल सा है। किसका निर्माण करना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पुट्टी का हमको निर्माण करना है। साथ ये हमको बनाना है। ये तो जो बनाना होता है वो कहां बनता है? तीर के अर्थात उत्पाद में बनेगा। उत्पाद ही तो हमको ये बना के तैयार करना है। तो हमको ये बनाना है। तो जो बनाना है आप उसको तीर के आगे रख दो। हमको ये बनाना है तो जो आधा गिलास है इसको कर देना क्या? 2 गिलास, और 1.5 गिलास पानी वहां पर एक्स्ट्रा निकाल देना। जब गर्म किया जाएगा तो ताप देना पड़ेगा 373 केल्विन ताप। अर्थात क्या है? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए एक इसी में यदि आप पीओपी का पुनः जल योजन कर दें, अगर इसमें हम पुनः पानी मिला दें, CaSO4 उल्टा अप उतार दीजिए इंटू हाफ H2O। पीओपी है तो इसमें हम पुनः 1.5 गिलास पानी मिला दें तो आप जानते हो क्या बन जाएगा? अरे भाई इसमें हम पुनः 1.5 गिलास जब पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम तो बन जाएगा ना।
फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब जिप्सम को हमने गर्म किया था, जिप्सम बन गए। तब क्या है, देखिए जब हमने जिप्सम को गर्म किया था तो क्या प्राप्त हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, पक्की बात। और 1.5 गिलास पानी हमारा निकल गया था। लेकिन अगर हम जो पुट्टी प्राप्त, पीओपी जो प्राप्त हुआ, अगर इस पीओपी में फिर से 1.5 गिलास पानी मिला दें, जब 1.5 गिलास पानी फिर से मिला देंगे तो फिर से ये 2 गिलास पानी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर से जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। समझे आप? मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या है, अगर इस जिप्सम में देखिए, सबसे पहले हम कहना पीओपी का निर्माण करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको निर्माण करना था। जिसका निर्माण करना होता है वो कहां रखते हैं, तीर के आगे। हमको ये बनाना है, तो अब ये कैसे बनेगा, हम यहाँ पर क्या चीज ले लें कि ये बन के तैयार। अभिकारक में क्या ले, सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, एक हटा देना ऊपर का और 2 बचेगा, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेना है। जब गर्म किया जाएगा तो 1.5 गिलास पानी आपको निकाल देना है, वही आपको फिर से मिल गया। अब बात आती है, अगर भाई इसमें फिर से पानी मिला दें, अगर इसमें फिर से 1.5 गिलास पानी मिला दिया जाएगा तो ये नहीं आपको मिल जाएगा। सिंपल से बुद्धि लगाओ भाई, इसको हमने इस साइड लिख दिया, इसको हमने इस साइड लिख दिया। अगर इसमें फिर से 1.5 गिलास पानी मिला देंगे तो 1.5 वाला 2 गिलास हो जाएगा, और 2 गिलास पानी हो तो क्या बन गया, जिप्सम। यदि जो ये जिप्सम है, जो जिप्सम है आपका, अगर इस जिप्सम को 373 केल्विन से ऊपर ताप दे दें, ज्यादा ताप दे दें, तब 373 केल्विन ताप देते हैं तो 1.5 गिलास पानी आपका निकलता है। 373 केल्विन से ज्यादा ताप दे देंगे तो पूरा पानी उड़ जाएगा। जब पूरा पानी उड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डेड जला हुआ प्लास्टर। था जो प्लास्टर किसी काम का नहीं है, ध्यान दीजिए। मतलब कि जब 373 केल्विन ताप पर ही गर्म किया जाएगा तभी आपका क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनेगा। अगर इससे ज्यादा ताप दे देते हैं तो जला हुआ प्लास्टर आपका बन जाएगा, जो किसी काम का नहीं है, राख हो जाएगा। राख में जैसे पानी डाले तो राख बह जाएगी। अगर इससे कम ताप दे देंगे तो जिप्सम ही रहा। जब कभी आप सीमेंट लेकर के व्हाइट आते होगे तो आप व्हाइट सीमेंट देखते हो कितनी अच्छी पैकिंग में पैक रहती है, उसके अंदर पानी नहीं जा सकता एक भी। अगर उसके अंदर पानी पहुंच गया एक भी तो आप देखते हो गुलथी बन जाती है, गुलथी मोटी मोटी, तो किसी काम की नहीं है फिर वो सीमेंट। अगर हमने 373 केल्विन से कम ताप दे दिया तो उसमें क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा रह जाएगी। जब पानी की मात्रा ज्यादा रह जाएगी तो उसमें कुछ जिप्सम के गुण रहेंगे। जब जिप्सम के गुण रहेंगे तो सीमेंट धीरे धीरे जम जाएगी। तो जो सीमेंट जम गई वो किसी काम की नहीं। और यदि ज्यादा ताप देते हैं तो राख हो जाएगी, जल के। अब आप राख में पानी मिलाई तो क्या राख घुलेगी, क्या नहीं घुलेगी, तो वो भी बेकार। इतना ताप ज्यादा दे सकते, अगर हमने ताप कम दिया तो यदि उसमें क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा रह जाएगी तो धीरे धीरे पैकेट के अंदर ही क्या गुलथी टाइप में बन जाएगी, था जम जाएगी। जब जम जाएगी तो सीमेंट किसी काम की नहीं है। तो ना आप इससे कम ताप दे सकते ना आप ज्यादा ताप दे सकते। 373 केल्विन ताप ही दिया जाएगा तभी आपकी पुट्टी प्राप्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने ज्यादा ताप दिया तो जला हुआ प्लास्टर हो जाएगा, तब जब उसमें पानी की मात्रा एक भी नहीं रहेगी, एनहाइड्रस प्लास्टर बन जाएगा, सूखा हुआ प्लास्टर बन जाएगा जिसमें एक भी पानी नहीं होगा, जला हुआ बेकार। जो प्लास्टर क्या है आपका, किसी काम का नहीं होगा। अर्थात जैसे आप सीमेंट लेकर के आते हो व्हाइट सीमेंट पुट्टी, देखो उसमें हल्की सी नमी होती है पैकेट खोलने में, जो नमी होती है ना वो आधा गिलास जो पानी है, ये हाफ स्टू जो है उसकी है होती है। अगर ज्यादा पानी हो जाता है तो धीरे धीरे गुलथी बन जाती है। जैसे अब सीमेंट जब पुट्टी आती है आपकी तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी मिलाते हैं। जब पानी मिलाते हैं तो जिप्सम बन जाता है ना। तो क्या करते हैं, आप पुट्टी आप ले आए, या उसमें हमने पानी मिला तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। ये जैसे कोई दीवार में जब पुट्टी पोतते हैं
जब पानी उसमें मिलाया हमने तो जिप्सम में बन जाता है, वो जो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। वो टाइट जब चपड़ी चपड़ी चलती है, तो क्या वो किसी काम की है? क्या नहीं है। ऐसे अगर उसमें हल्का सा पानी अगर 373 गर्म किया तो गुल्थी बन जाती है। जब गुल्थी बन जाएंगे तो किसी काम की नहीं है सीमेंट, ठीक है ना। तो 373 से ज्यादा भी नहीं गर्म कम कर सकते ना कम। अब बात आती है इसको उपयोग की। आप भी जानते हो इसका उपयोग कहां होता है। नंबर 1, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और क्या होता है, मूर्ति तथा खिलौने बनाने में। बनते हैं ना प्लास्टर के, प्लास्टर की मूर्तियां बनती हैं, और जब हाथ टूट जाता तो प्लास्टर चढ़ता है, तो यही पुट्टी होती है। दीवार को चिकना करने में, खुरदुरी दीवार जब पुट्टी है होती तो क्या दीवार चिकनी हो जाती है। ओके, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, ये किसकी बात हुई आपकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी बात हुई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब देखिए किसकी बात करते हैं, इसी में नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर की। देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, अब निर्माण देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। क्या देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब चूने का पानी, क्या है चूने का पानी, जब चूने के पानी में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं। क्या, जब चूने के पानी में जब क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। फिर देखिए वही बात आ गई, अभी भी मैंने आपको सिखाया था। क्या मैंने सिखाया था, निर्माण में क्या होता है, जो चीज बनाना उसका सूत्र आना चाहिए। बनाना क्या हमको, ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र क्या होता है, COCl2। तो जो बना के तैयार करना होता है उसको हम कहां रखते हैं, तीर के आगे। तो पहले आप उसको रख लीजिए, बनाना क्या हमको, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो बनाना हमने उसको तीर के आगे रख लिया, CaOCl2 बनाना है। अब सोचिए CaCl2 कैसे बनेगा, कौन कौन सी चीजें आपस में ली जाए कि मिला दी जाए कि COCl2 बन। जब रखिए, जब चूने के पानी में जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है, क्या, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो सीधे आप तीर कहेंगे, क्या सोचना नहीं है भाई इसके क्रिया इससे हुई तो क्या बनेगा, सोचना ना आपको नहीं है। जो सूत्र होता है आप सीधे वो लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या है, मैंने क्या कहा, निर्माण क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। गरीब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो आगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, जो पेपर में देगा बनाने के, हमको क्या बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का आपको सूत्र पता होना चाहिए, तो बस आगे आप वो लिख दो और प्लस करके जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा हो उसको जोड़ के लिख दीजिए, हो गया कहानी। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं तो तेल लगा के आएंगे, उत्पाद में जो बनाना है उसका सूत्र लिख दीजिए, तो क्या बन गया आपका, ब्लीचिंग पाउडर। बस इतना सारा, 5 नंबर मिलते हैं, उपयोग लिख दीजिए। नंबर 1 देखिए, जल की स्वच्छता में, रक्त कीटाणुओं को मारने में। और क्या होता है, ऑक्सीकारक के रूप में।
और कहां कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म क्या है, पिक्चरों में देखा होगा, रुमाल में डाल के सुखा देते हैं और बेहोश हो जाता है, तो क्लोरोफॉर्म जहरीली गैस होती है, ये बेहोशी की दवा है, इसी से बनती है। ओके, और क्या है, सूती व लिनन कपड़ा उद्योग में। दो उपयोग पेपर में लिखने को आते, कोई भी दो आप लिखाइएगा। क्या समझा आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, सूत्र आपको ध्यान रखना है। जब जिप्सम में, जिप्सम क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाफ H2O इसको क्या कर देना, 2H2O 2 गिलास पानी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा गिलास पानी होता है, जिप्सम में 2 गिलास पानी होता है। जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यहां पर क्या लिख दीजिए, मैंने क्या मैंने अभी बताया, ये ध्यान रखिए कैसे बनता है, जिप्सम से बनता है जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो आगे क्या लिखना है आपको, जो बना के तैयार करना है, बनाना क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख दीजिए, बस हो गया। जो बचा हो, जैसे अब आधा गिलास पानी है, 1.5 गिलास बचा, तो मैंने कहा जो एक्स्ट्रा बचे तो आगे लिख दीजिए। अगर इसमें पुनः पानी को मिला दें इतना ही, तो फिर से ये बन जाएगा। अब ये क्या है, अगर इसको 373 केल्विन से ज्यादा पे गर्म कर दिया जाएगा तो प्लास्टर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा, जला वो प्लास्टर आपका हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या क्या करिए, निकर वहां, हाँ निकर। तो क्या है इसके उपयोग, आप लोग जानते हो, हाँ अगर टूट जाता है तो प्लास्टर का उपयोग होता है, मूर्तियां बनती है प्लास्टर की, देखा होगा, दीवार को चिकना करने में होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है। निर्माण क्या है, जब बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये ध्यान रखिए आप, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो आगे क्या लिख देना है, जो बना के तैयार करना है, क्या बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर, तो आगे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिख दीजिए। ओके, और ये उपयोग हो गए। ओके बेटा, नोट करिए, स्क्रीन ले ली स्क्रीनशॉट। तो आज क्या पढ़ा हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। कल की वीडियो में किसकी बात होगी, धावन सोडा और बेकिंग सोडा, अर्थात खाने वाला सोडा और धोने वाला आपका सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों हेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने बहुत चांस रहते हैं, मतलब एक लवन 100 में 100% पेपर में आता है, कोई कठिन चीजें नहीं है। ओके बेटा।